मेघवाल समाज का इतिहास। मेघवाल या मेघवार लोग मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम भारत में रहते हैं और कुछ आबादी पाकिस्तान में है। सन 2008 में उनकी कुल जनसंख्या अनुमानतः 2807,000 थी, जिनमें से 27,60,000 भारत में रहते थे। इनमें से वे 6,59,000 मारवाड़ी, 6,63,000 हिंदी, 2,30,000 डोगरी, 1,75,000 पंजाबी और विभिन्न अन्य क्षेत्रीय भाषाएं बोलते हैं। एक अनुसूचित जाति के रूप में इनका पारंपरिक व्यवसाय बुनाई रहा है। अधिकांश हिंदू धर्म से हैं। ऋषि मेघ, कबीर, रामदेवजी और बनकर माताजी उनके प्रमुख आराध्य हैं। मेघवंश को राज ऋषि वृत्र या मेघ ऋषि से उत्पन्न जाना जाता है। एलेक्जेंडर कनिंघम ने अपनी 1871 में छपी पुस्तक सर्वे ऑफ इंडिया में प्रतिपादित किया कि आर्यों के आगमन से पूर्व मेघ असीरिया से पंजाब में आए और सप्त सिंधु 7 नदियों की भूमि पर बस गए। आर्यों के दबाव के तहत वे संभवतः पाषाण युग 1400-1200 वर्ष ईसा पूर्व के दौरान महाराष्ट्र और विंध्याचल क्षेत्र और बाद में बिहार और उड़ीसा में भी बसे। वे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं। वे एक संत ऋषि मेघ के वंशज होने का दावा करते हैं, जो अपनी प्रार्थना से बादलों, मेघों से बारिश ला सकता था। मेघवार शब्द संस्कृत शब्द मेघ से निकला है, जिसका अर्थ है बादल और बारिश, और वार का अर्थ है युद्ध, एक समूह, बेटा और बच्चे, संस्कृतः वारः, अतः मेघवाल और मेघवार शब्दशः एक लोग हैं जो मेघवंश के हैं। यह भी कहा जाता है कि मेघ जम्मू और कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्रों में रहते थे, जहां बादलों की गतिविधि बहुत होती है। वहां रहने वाले लोगों को स्वाभाविक ही मेघ बादल नाम दे दिया गया। मिरासियों, पारंपरिक लोक कलाकार द्वारा सुनाई जाने वाली लोक कथाओं में मेघों को सूर्य वंश से जोड़ा जाता है, जिस वंश से भगवान राम हुए हैं। पौराणिक संकेत। भारतीय पौराणिक कथाओं में राज ऋषि वृत्र धार्मिक प्रमुख था और वह सप्त सिंधु क्षेत्र का राजा भी था। समस्त भारत पर शासन करने वाले नागवंशियों का वह पूर्वज था। नागवंशी अपने व्यवहार, शैली, योग्यता और उनकी गुणवत्ता में ईश्वरीय गुणों के लिए जाने जाते थे। वास्तुकला के वे विशेषज्ञ थे। वे नाग या अजगर की पूजा करते थे। मेघवालों को हिरण्यकश्यप, प्रहलाद, हिरण्याक्ष, विरोचन, राजा महाबली, मावेली, बाण आदि के साथ भी जोड़ा जाता है। ऐतिहासिक चिन्ह। मौर्य काल के दौरान मेघवंश के चेदी राजाओं ने कलिंग पर शासन किया। वे अपने नाम के साथ महामेघवाहन जोड़ते थे और स्वयं को महामेघवंश का मानते थे। कलिंग के राजा खारवेल ने मगध के पुष्यमित्र को पराजित किया और दक्षिण भारतीय, वर्तमान में तमिलनाडु, क्षेत्रों पर विजय पाई। कलिंग के राजा जैन धर्म का पालन करते थे। मौर्यों के पतन के बाद मेघवंश के राजाओं ने अपनी शक्ति और स्वतंत्रता पुनः प्राप्त कर ली। चेदी, वत्स, मत्स्य आदि शासकों को मेघ कहा जाता था। गुप्त वंश के उद्भव के समय कौशाम्बी एक स्वतंत्र राज्य था। इसका शासक मेघराज मेघवंश से था और बौद्ध धर्म का अनुयायी था। भौगोलिक वितरण। मेघवाल मारवाड़, राजस्थान से हैं। 1981 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में मेघवाल मैंगवार के रूप में अधिसूचित लोगों की संयुक्त जनसंख्या 889,300 थी। वे पश्चिमी गुजरात में पाकिस्तान सीमा के पासद्ध और भारत के अन्य भागों जैसे महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा में रहते हैं। मेघ जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से हैं और उन्हें मेघ, आर्य मेघ और भगत के नाम से जाना जाता है। कुछ स्थानों पर वे गणेशिया, मेघवंशी, मेहाक, राखेसर, राखिया, रिखिया, ऋषिया और अन्य नामों से भी जाने जाते हैं। कुछ महाशा भी यह दावा करते हैं कि वे मेघों से संबंधित हैं। सन 1947 में भारत के विभाजन के बाद मेघ, जो हिंदू धर्म में धर्मांतरित हो गए थे, वे भारतीय क्षेत्र में पलायन कर गए। उनमें से अधिकांश सियालकोट से आकर पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में उनके लिए स्थापित शिविरों में आ बसे। पाकिस्तान में शब्द मेघवाल के स्थान पर मेघवार प्रयोग किया जाता है। सन 1991 में पंजाब, भारत में मेघों की जनसंख्या 1,05,157 होने का अनुमान था। सन 2000 में पाकिस्तान में लगभग 2,26,600 मेघवार रहते थे, जो मुख्यतः उत्तर पूर्व पंजाब के दादू और नवाबशाह शहरों में और सिंध में अधिकतर बदीन, मीरपुर खास, थारपरकर और उमेरकोट जिलों में बसे थे। जाति का दर्जा। कई कश्मीरी मुसलमान, जो अविभाजित पंजाब और गुजरात राज्यों के मैदानों में आकर बसे और मेघों की भांति बुनकर थे, ब्राह्मणों के वंशज हैं। मेघों के रीति रिवाज ब्राह्मणों के रीति रिवाजों से मिलते हैं। मेघ शब्द इस समुदाय से जुड़े किसी विशेष कार्य का संकेत नहीं करता, जैसा कि कुछ अन्य समुदायों के मामले में होता था। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों में इन्हें अन्य पिछड़ी जातियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
अर्थात वे भारत की ऐसी जातियों में शामिल हैं जिन्हें भारतीय संविधान की अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया और कुछ विशेष प्रबंध किए गए ताकि वे जातिगत पूर्वाग्रहों के कारण उत्पन्न प्रतिकूल प्रभावों से उबर सके। हिंदू उनके साथ हिंदुओं के रूप में वैसा व्यवहार नहीं करते जैसा वे हिंदू दायरे के अन्य हिंदुओं के साथ करते हैं। मेघों में यह सोच है कि उन्हें राजनीतिक प्रयोजन से हिंदुओं में गिना जाता है। जीवन शैली। मेघवंशियों का पेशा कृषि और बुनाई था। वे वर्ष में 2 फसलें लेते थे। शेष समय वे अन्य संबद्ध गतिविधियों में व्यस्त रहते थे। राजस्थान के देहाती इलाके में अभी भी इस समुदाय के कई लोग अभी भी छोटी बस्तियों में रहते हैं। उनके आवास गारे की ईंट से बनी गोलाकार झोपड़ियां हैं जिन पर रंगीन ज्यामितीय डिजाइन चित्रित होते हैं और जिन्हें विस्तृत चढ़ाव दर्पण कार्य से सजाया गया होता है। बीते समय में मेघवाल समुदाय का मुख्य व्यवसाय कृषि श्रम था, बुनाई, विशेष रूप से खादी और काष्ठ कार्य था और ये अभी भी उनके मुख्य व्यवसायों में है। महिलाएं अपने कढ़ाई के काम के लिए प्रसिद्ध हैं और ऊन तथा सूती कपड़े की बढ़िया बुनकर हैं। मेघवंशियों में से कुछ राजस्थान के गांवों से मुंबई जैसे बड़े शहरों चले गए हैं। सन 1936 में बी एच मेहता, शोधकर्ता ने एक अध्ययन में कहा कि गांव के मनहूस जीवन से बचने के लिए उनमें से अधिकतर शहरों में गए और महसूस किया कि शहर में भीड़ और अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों के बावजूद उनके जीवन में सुधार हुआ है। आज मेघवालों में शिक्षितों की संख्या बढ़ी है और सरकारी नौकरियां प्राप्त कर रहे हैं। पंजाब में विशेषकर अमृतसर, जलंधर और लुधियाना जैसे शहरों में वे खेल, हौजरी, शल्य चिकित्सा उपकरणों और धातुओं से वस्तुओं का उत्पादन करने वाले कारखानों में मजदूरी कर रहे हैं। उनमें से कुछ का अपना स्वयं का व्यवसाय या लघु उद्योग है। जीवन यापन के लिए छोटा व्यापार और सेवा इकाइयां उनका प्रमुख सहारा है। जम्मू कश्मीर में भूमि सुधारों के सफल कार्यान्वयन के बाद उनमें से कई छोटे किसान बन गए। पाकिस्तान से भारत में आने के बाद मेघों को भी अलवर, राजस्थान में बंजर भूमि में दी गई। बाबू गोपी चंद ने उन्हें इस प्रक्रिया में बहुत सहायता की। यह अब उपजाऊ भूमि है। उनके प्रधान भोजन में चावल, गेहूं और मक्का शामिल है और दालों में मूंग, उड़द और चना। वे शाकाहारी नहीं हैं। जम्मू में एक मेघ धार्मिक नेता भक्ता साध केरन वाले के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा मेघ समूह शाकाहारी बना। पारंपरिक मेघवाल समाज में महिलाओं का दर्जा कमतर है। परिवारों के बीच बातचीत के माध्यम से यौवन से पहले ही विवाह तय कर दिए जाते हैं। शादी के बाद पत्नी पति के घर में आ जाती है। प्रसव के समय वह मायके में जाती है। पिता द्वारा बच्चों का उत्तरदायित्व लेने और पत्नी को मुआवजा देने के बाद तलाक की अनुमति देने की परंपरा है। किसी बात के लिए नापसंद व्यक्ति का हुक्का पानी बंद करने की एक सामाजिक बुराई मेघों में है। इसे तुच्छ मामलों में भी इस्तेमाल किया जाता है। इससे मेघ महिलाओं के लिए सामाजिक कठिनाइयां बढ़ी हैं। धर्म। मेघवालों के प्रारंभिक इतिहास या उनके धर्म के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। संकेत मिलते हैं कि मेघ शिव और नाग ड्रैगन के उपासक थे। मेघवाल राजा बलि को भगवान के रूप में मानते हैं और उनकी वापसी के लिए प्रार्थना करते हैं। कई सदियों से केरल में यही प्रार्थना ओणम त्योहार का वृहद रूप धारण कर चुकी है। वे एक नास्तिक और समतावादी ऋषि चारवाक के भी मानने वाले थे। आर्य चारवाक के विरोधी थे। दबाव जारी रहा और चारवाक धर्म का पूरा साहित्य जला दिया गया। इस बात का प्रमाण मिलता है कि 13वीं शताब्दी में कई मेघवाल इस्लाम की शिया निजारी शाखा के अनुयायी बन गए और कि निजारी विश्वास के संकेत उनके अनुष्ठानों और मिथकों में मिलते हैं। अधिकांश मेघों को अब हिंदू माना जाता है, हालांकि कुछ इस्लाम या ईसाई धर्म जैसे अन्य धर्मों के भी अनुयायी हैं। मध्यकालीन हिंदू पुनर्जागरण, जिसे भक्ति काल भी कहा जाता है, के दौरान राजस्थान के एक मेघवाल कर्ता राम महाराज मेघवालों के आध्यात्मिक गुरु बने। कहा जाता है कि 19वीं सदी के दौरान मेघ आम तौर पर कबीरपंथी थे जो संतमत के संस्थापक संत सतगुरु कबीर 1488-1512 के अनुयायी थे। आज कई मेघवाल संतमत के अनुयायी हैं जो कच्चे रूप से जुड़े धार्मिक नेताओं का समूह है और जिनकी शिक्षाओं की विशेषता एक आंतरिक, एक दिव्य सिद्धांत के प्रति प्रेम, भक्ति और समतावाद है, जो हिंदू जाति व्यवस्था पर आधारित गुणात्मक भेद और हिंदू तथा मुसलमानों के बीच गुणात्मक भेद के विरूप है। वर्ष 1910 तक सियालकोट के लगभग 36,000 मेघ आर्य समाजी बन गए थे, परंतु चंगुल को पहचानने के बाद सन 1925 में वे आद्य धर्म सोसाइटी में शामिल हो गए जो ऋषिर्विदास, कबीर और नामदेव को अपना आराध्य मानती थी। भारत के एक सुधारवादी फकीर और राधा स्वामी मत के एक गुरु बाबा फकीर चंद ने अपनी जगह सतगुरु के रूप में काम करने के लिए भगत मुंशी राम को मनोनीत किया जो मेघ समुदाय से थे। राजस्थान में इनके मुख्य आराध्य बाबा रामदेव जी हैं जिनकी वेदवा पूनम, अगस्त, सितंबर के दौरान पूजा की जाती है।
मेघवाल धार्मिक नेता गोकुल दास ने अपनी वर्ष 1982 की पुस्तक मेघवाल इतिहास, जो मेघवालों के लिए सम्मान और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार का प्रयास है और जो मेघवाल समुदाय के इतिहास का पुनर्निर्माण करती है, में दावा किया है कि स्वामी रामदेव स्वयं मेघवाल थे। गांव के मंदिरों में चामुंडा माता की